हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में एक चैप्टर है जिसका नाम है चर राशियों का गुणनफल। चर राशियों का गुणनफल में आज हम लोग पढ़ेंगे चर राशियों का गुणनफल। तो सबसे पहले उसमें आपको एक जानना पड़ेगा चर राशि होती क्या है। ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, कोई भी मान रखने पे, कोई भी अंक रखने पे उसका मान बदलता रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। जो आपका डेफिनेशन है उसमें यह दिया गया है कि चर राशि वे राशियां जिनका मान गणितीय प्रयोगों में बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। चर राशि मतलब आप जानते होंगे, जो संख्या, जैसे हम कोई संख्या रखें, अंक रखें, अगर उसका मान बदल गया तो वह चर राशि ही होगी। ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं चर राशि क्या होता है। जैसे जैसे A to Z, यानी कि जितनी राशियां हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। चर राशि मतलब अगर ए बी सी डी से लेके जेड तक के बीच में से कोई भी अक्षर आ जाए तो समझ जाइएगा आप चर राशि कहलाती है। चर राशि में उसके बाद होता है चर राशियों का गुणनखंड, चर राशियों का गुणनखंड और चर राशियों का गुणनफल। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे जो गुणनफल होता है चर राशियों का। जैसे अगर एक संख्या है, अगर यक्स है तो यक्स का मल्टीप्लाई अगर हम यक्स में करेंगे तो उसकी जो घातें हैं वह जुड़ जाएंगी। और अगर चर राशि नहीं है तो उसका गुणनफल जैसे आप लोग करते थे वैसा ही गुणनफल होगा। ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है ए एक्स प्लस बी एक्स। ये जो राशियां हैं ये चर राशियां हैं। अब चर राशियों में एक चीज आता है कि उभयनिष्ठ क्या होता है। ऐसा ऐसा अंक या ऐसा अक्षर जो दोनों में हो। जैसे इसमें यक्स है, यक्स दोनों में है तो यक्स क्या होगा? इन दोनों में उभयनिष्ठ होगा। और इसमें जब उभयनिष्ठ होगा तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। इसको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मतलब बाहर कर देना उसको। जैसे यक्स ए प्लस बी, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चर राशि का हो गया। अब इसके बाद होता है चर राशियों का गुणनफल। गुणनफल ये क्वेश्चन लगाते हैं उसके बाद तब आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी का गुणनखंड गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड जब हम करेंगे, जैसे इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन चीज हमारी क्या मिल रही है। अगर कॉमन चीज कुछ मिल गया तो उसको हम बाहर ले लेंगे। जैसे ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक चीज हमको पता चल गया कि ये कॉमन है, इसलिए हम ये बाहर ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी। ये क्या हो जाएंगे? आंसर। समझ में आ रहा है ना? फिर ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए प्लस डी ब्रैकेट में, इसके बाहर यक्स। एग्जाम्पल है, ब्रैकेट में यक्स है तो इनका गुणा हम इसके साथ करेंगे और इनका गुणा हम इसके साथ करेंगे। यानी कि हम बांट देंगे। जब बांट देंगे तो अलग अलग इनका हो जाएगा। जब यक्स का इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए यक्स प्लस यक्स डी। ये क्या हो जाएंगे? ए आंसर हो जाएंगे। इनके क्या होता है ना, जैसे यक्स का ए के साथ लिए तो यक्स का बी के साथ भी लेंगे और बीच में जो संख्या है उसको हम प्लस लगा देंगे। ये क्या हो जाएंगे? आंसर। आशा करते हैं कुछ ना कुछ समझ में आ ही रहा होगा। आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहां हो जाएगा C प्लस डी प्लस, अगर यहाँ हम n मान लेते हैं और इनके बाहर किसी भी संख्या का लिख देते हैं, जैसे मान चलिए x और y लिख दिए, तो ये दोनों संख्याएं अभी गुणा के रूप में है, लेकिन ये संख्याएं एक ही है। गुणा के रूप में लेकिन ये संख्याएं एक ही हैं। जब यह संख्याएं एक ही हैं तो इनका इनके साथ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x y c प्लस x y d प्लस x y n, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 गुणे 3 की घात -9 गुणे 3 की पावर 2 का मान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। यह 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें फिर कह रहा है कि जैसे 3 की घात 4, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ बेस समान है। जब बेस समान होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, जब पावर ऐड होंगे तो उनको हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे 3, 5, -9 और 2, जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 3 की पावर हो जाएगा 9, फिर गुणे 3 की पावर -9, फिर गुणे 3 की पावर 2। ठीक, फिर आगे देखो, फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ 3 की घात देखिए -9, ठीक, और +9 बराबर मिलके बनाते हैं 0। फिर यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 0, फिर यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, यानी कि नोट जान लीजिएगा आप, जिसकी पावर 0 होगी उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 3 की घात पे 2 बार, यानी कि 3 गुणे 3, फिर लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 9, फिर 9 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9। यही आपका आंसर है। ठीक है, उतारिए। अगला क्वेश्चन, अरे 2 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 8 गुणे 2 की पावर -15 गुणे 2 की पावर 4 का मान क्या होगा। इनका मान पूछा है, क्या होगा। इनका मान निकालने के लिए अभी हम आपको बताएं, बेस समान होने पे पावर ऐड हो जाती है। तो 2, यहाँ देखो इन दोनों की घात जोड़ लेते हैं, तो 7 8 8 7 हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 15, फिर गुणे 2 की पावर -15, फिर गुणे 2 की पावर 4। एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ +15 यहाँ -15 है, यानी कि ये दोनों घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 2 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 4, 2 की पावर 0 मतलब 1, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, फिर यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16,
16 गुणे 1 बराबर 16। ये आपका आंसर है। बताइए। ठीक, आगे चलते हैं। एक और देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 10 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक चीज पता है, अभी ऐसा दो क्वेश्चन लगाएं, एक क्वेश्चन और हम लगाते हैं। तो 5 की पावर, इन दोनों को ऐड करो, घात 7 3 हो जाएगा 10, फिर गुणे 5 की पावर 2, फिर गुणे 5 की पावर 10, 5 की पावर 10। अब अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन दो लगाए हैं, उनमें ऊपर माइनस थी, कहीं ना कहीं माइनस थी, इसलिए घात उनकी 1 हो जाती थी। अभी यहाँ घात घात जुड़ जाती थी तो उनका मान 1 हो जाता था जब 0 आ जाता था। तो अब 0 यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए, यहाँ सबकी घात जोड़ देंगे, 10 10 20 2 22, यानी कि 5 की पावर 22। ये आपका आंसर है। ठीक, बता रही। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 7 की पावर 2 गुणे 7 की पावर-3 गुणे 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2। कह रहा है कि इनका मान क्या होगा। जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, सबकी जो पावर प्लस में है उन सबको ऐड कर लीजिए। सबकी पावर प्लस में है तो यानी कि 7 की पावर 2 प्लस में है, 7 की पावर 1 प्लस में है, और 7 की पावर 2 प्लस में है। तो 7 की पावर 3 माइनस में, उसको हम अलग कर दिए। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, तो 2 2 4 और 1 5, 7 की पावर 5, फिर गुणे 7 की पावर-3। इनको हम जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो 7 की पावर हो जाएगा 2, यानी कि 7 गुणे 7 बराबर 49। ठीक, बता रही है इसको। अभी तक हम वैसे देख रहे थे, अब देखेंगे a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इस रूप का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड अब हम इस रूप का करेंगे। इस रूप का करने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज ध्यान देना होगा कि फार्मूला याद होना चाहिए। जब ये फार्मूला याद रहेगा फिर आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी रहेगी। नहीं याद होगा तो फिर कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। जैसे 9x² प्लस 16y² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक चीज आपको पता होना चाहिए, यह 9 3 का स्क्वायर है, तो 3x² प्लस 4y² कर सकते हैं ना। a² माइनस, सॉरी यहाँ माइनस कर देते हैं,
माइनस कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमको एक चीज फार्मूला यहाँ पता है, एक एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमको एक चीज पता है, ए स्क्वायर का जब फार्मूला हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी कि 3x-4y ये कोष्टक में हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x+4y। ये आपके आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। एक और लगा लेते हैं, जैसे 16x² - 9 का गुणनखंड ज्ञात, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन, एक बार आप सोचेंगे तो लग जाएगा। अच्छा तरीका है, आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फार्मूला लगाओ, एक कोष्टक में प्लस बी दूसरे कोष्टक में माइनस बी, तो हो जाएगा 4x-3। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 4x+3। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x y - y² फिर प्लस yz के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम आपको एक चीज बताएं, जो इसमें संख्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसको आप कॉमन ले लेंगे और जो संख्या बच रही है आप उसको लिख देंगे, बस आपका वही आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका, आसान तरीका है। अभी देखो हमको क्या मिला है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। तो x यहाँ पे है, यहाँ y है, यहाँ पे z है। अगर x हम ढूंढेंगे तो तीनों में नहीं मिलेगा, y तीनों में मिल जा रहा है। जब y तीनों में मिल जा रहा है तो y ले लीजिए, जब y ले लेंगे तो ये आपका आंसर फिर बाद का हो जाएगा। y लिए, बचा कितना, x माइनस, यहाँ पे 2 y है, एक ठो हो जाएगा, फिर प्लस z। ये आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है ax + by, ax + by प्लस bx + ay के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आप देखिएगा ना, अगर इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक आता है सजातीय राशि और एक आता है विजातीय राशि। सजातीय राशि वह राशि होती है जो एक जैसी होती है। अगर उसमें x है तो x ही होना चाहिए, अगर y है तो y ही होना चाहिए। अगर x y आ रहा है तो वह सजातीय राशि नहीं होगा, तो वह विजातीय राशि हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों का ए वाला एक साइड कर लेते हैं, हो जाएगा ax + ay + by + bx। यहाँ से दोनों से कॉमन हो जाएगा a,
जब दोनों कॉमन हो जाएगा ए, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ कॉमन हो जाएगा प्लस लगा के बी, यहाँ हो जाएगा y प्लस एक्स। अब जो दो बार है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, तो a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस वाई, ये आपके आंसर है। निकाल लीजिए। ठीक, अब आज के लिए इतना ही, और कुछ हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप लगा लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे चलेगा अगले दिन। यहाँ से है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स प्लस वाई टी। तीसरा क्वेश्चन है एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चौथा क्वेश्चन है यम एन एक्स प्लस वाई। पांचवा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई और यहाँ पे यन। आप 5 क्वेश्चन लगाएंगे, पांचों क्वेश्चन लगा के आएंगे, फिर हम लोग अगले दिन अगले क्लास में इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए अगले क्लास में मिलेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे आपको नहीं आया, कोशिश करेंगे हम समझाने के लिए। आई होप आप समझे होंगे। ओके, थैंक यू।